Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, today we will discuss about a new topic, unit number 3, water for all. So, friends, आज हम न्यू यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका टाइटल है वाटर फॉर ऑल, यानी कि पानी सबके लिए। तो हमने नेक्स्ट लास्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर 1 में भी वाटर वाटर एवरीवेयर ऐसा एक यूनिट पढ़ा था। तो यहाँ पे आज हम वाटर फॉर ऑल इसमें वाटर के बारे में मच दूसरी भी इंफॉर्मेशन यानी कि मोर इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्टिविटी 1 से। एक्टिविटी 1 वाटर फॉर ऑल यूनिट नंबर 3। हमारा टाइटल है यहाँ पे वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह पानी ही पानी। तो यहाँ पे देखते हैं हम स्टार्टिंग, ये प्रोसेस है किस तरह से जो साल्ट वाला वाटर होता है इसको कैसे प्योर वाटर बनाते हैं, ये एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में आगे हम जानेंगे। डिड यू नो दैट देर आर, अब ये फ्रेंड्स देखिए, ये जो अंक हैं वो आपको इसको खरब या अरब कह सकते हैं। 1.126 खरब या अरब ट्रिलियन मिलियन या ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर ऑन आवर प्लेनेट, यानी कि आपको पता है कि हमारे जो प्लेनेट या हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसके ऊपर इतना सारा पानी है। बट दैट सिम्स लाइक अ लॉट, यानी कि ये बहुत सारा है। हाँ, कितना सारा। बट ड्रिंकिंग वाटर कैन बी वेरी स्केर, यानी कि यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या है, वेरी स्केर। स्केर मीन्स नॉट इजी टू फाइंड और गेट। स्केर का मीनिंग होगा नॉट इजी टू फाइंड। तो वाई दैट, यानी कि ऐसा क्यों, क्योंकि इतना सारा वाटर है लेकिन ड्रिंकिंग वाटर तो है नहीं। हमने लास्ट सेमिस्टर में भी पता था, चार्ट टेक के देखा था कितना सारा ये जो वाटर पृथ्वी पे है, लेकिन ड्रिंकेबल यानी कि पीने के योग्य वाटर बहुत कम है। बिकॉज लेस देन वन हाफ ऑफ 1% ऑफ अर्थ वाटर इज ड्रिंकेबल, यानी कि क्योंकि यहाँ पे 1/2 और 1% यानी कि 1% का भी 1% और उससे ज़्यादा थोड़ी जो वाटर है वो ही ड्रिंकेबल है, यानी कि पीने के लिए योग्य है। सो यू कैन सी वाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर वाटर, यानी कि देखिए हमें देखा गया क्योंकि इससे इसीलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए। इसीलिए हम पर्यावरण जागृति, ये जो इन्वायरमेंट का पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है उसे हम फॉलो कर रहे हैं। यू मे वंडर वाई वी डोंट जस्ट मेक द ओशंस साल्ट वाटर ड्रिंकेबल, एक्चुअली वी डू। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको ये जो जान के थोड़ा बहुत आश्चर्यचकित होगा, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, ये जो ओशन यानी कि सी, दरिया का जो पानी है वो साल्ट वाटर, उसे किस तरह से ड्रिंकेबल किया जा रहा है उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही होती है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग यूनिट किया, इससे पहले ही कहा कि ये देखिए किस तरह से हिट करके पानी को, ये जो दरिया का पानी है, ओके, ओशंस वाटर है, उसे किस तरह से प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ कॉल्ड डीसेलिनाइजेशन। इट इज़ कॉल्ड डीसेलेलाइनेशन, यानी कि डीसेलिनाइजेशन का मित्रों फ्रेंड्स यहाँ पे मीनिंग होता है द रिमूवल साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, यानी कि ये सी वाटर में जो साल्ट होता है, नमक होता है, उससे रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे डीसेलिनेशन कैसे है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर सो दैट पीपल कैन यूज इट, यानी कि इस तरह से हम जो करेंगे तो हम जो लोग हैं वो ये ओशंस के वाटर को भी यूज़ कर सकेंगे। इनफैक्ट रियली पीपल हैव बीन मेकिंग सी वाटर ड्रिंकेबल सिंस द टाइम्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स, यानी कि ये बात सही है कि इनफैक्ट पीपल हैव बीन मेकिंग, यानी कि वो जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं,
सी वाटर ड्रिंकेबल, यानी कि जो सी वाटर है उससे साल्ट वाला वाटर वाटर है उसे ड्रिंकेबल बना रहे हैं कभी से, सिंस यानी कौन से टाइम से, ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स, यानी कि प्राचीन ग्रीक। हाँ, कई वर्षों पहले प्राचीन ग्रीक, यानी कि वही टाइम से ये लोग लोग हैं जो सी वाटर को ड्रिंकेबल बनाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। तो ओल्ड वे टू हीट द वाटर अंटिल इट टर्न टू स्टीम, यानी कि ओल्ड वे क्या थी, ये हमने पहले ही ऊपर ये जो पिक्चर देखा वो मैंने आपको पता है, ये ओल्ड वे है। क्या करते हैं, वाटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हीट करते हैं, उसकी जो स्टीम होती है, यानी कि वराल होती है, वो निकल जाती है। तो फिर जो बाकी का जो वाटर होता है वो प्योर वाटर बनता है। द स्टीम वुड राइज हैविंग द salt behind. The steam would be cooled, condensed back into water, and then collected. This method works well in small amounts, but heating the water to boil takes a lot of fuel. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इस तरह से पहले वाटर को गर्म करते हैं, फिर जो साल्ट होती है तो वो साल्ट में से जो प्योर वाटर मिलता है। लेकिन यहाँ पे जिसे गर्म करने के लिए हमें क्या पड़ता है, ये मेथड में स्मॉल अमाउंट्स, यानी कि अमाउंट्स तो सॉल्व है लेकिन हीटिंग द वाटर टू बॉयल टेक्स अ लॉट ऑफ फ्यूल, यानी कि उसमें भी जो ईंधन है वो भी ज़्यादा लगता है। तो ये इस तरह से थोड़ी मेथड, ओल्ड मेथड की हमने बात की। यहाँ पे अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ सो मच फ्यूल, यानी कि फ्यूल ये जो हम पेट्रोल डीजल और बाकी सब जो यूज़ कर रहे हैं जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है, यहाँ बिकॉज ऑफ द नीड फॉर द टू मच सो मच फ्यूल, यानी कि टू मच फ्यूल की नीड की वजह से डीसेलिनेशन इनफ वाटर फॉर सिटीज, यानी कि सिर्फ जो सिटी के लिए इनफ बना, ये जो प्रोसेस थी वो स्टेट्स एंड नेशंस इज यूजुअली टू कॉस्टली, यानी कि पूरा देश के लिए तो ये टू मच कॉस्टली हो गया। हाउएवर, as the technology improves and fresh water becomes less plentiful, scientists and engineers look for new ways to make desalination less costly, यानी कि जैसे जैसे ही समय के साथ पानी का यूसेज बढ़ता गया तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने भी क्या किया, ये जो प्रोसेस है डिसैलिनेशन, इसका मीनिंग होता है द रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में किस तरह से वो प्रोसेस लेस कॉस्टली बने, उसका जो एफर्ट है वो लगाते चले गए। तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में हमने वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, किस तरह से साल्ट वाटर है उसे प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में भी देखा। तो ये एक्टिविटी 1 यहाँ पे हमने कंप्लीट की। इसके आधार पर जो वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर है वो आपको कंप्लीट करने हैं और आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। नाउ अब हम एक्टिविटी 2 करते हैं। तो यहाँ पे आएगी हमारी एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है वो देख लेते हैं। एक्टिविटी 2, द टाइटल वाटर वाटर एवरीवेयर, हाँ, comes from a famous poem called the Rhyme of Ancient Mariner. Okay, the Rhyme of Ancient Mariner. The title water water everywhere. So friends, ये एक फेमस पोएम है इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में ये एक फेमस पोएम है, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। द पोएम इज वेरी लॉन्ग एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ अ वेरी अनलकी sailor, यानी कि वेरी लॉन्ग पोएम है और टेल्स स्टोरी किसकी बात करती है, अनलकी sailor, sailor यानी कि नाविक। यू कैन फाइंड मे रिकॉर्डिंग्स ऑफ इट ऑन द इंटरनेट, यानी कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी वो हमें इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर, इसके बारे में जो पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके समक्ष आपसे शेयर करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। इन वन वर्स ऑफ द पोएम, द sailor ships need wine to sail on the ocean, but for many days there is no wine। यहाँ पे देखिए क्या है, इन वन वर्स ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम के एक स्टांजा में क्या बोल रहा है यहाँ पे, द sailor ships needs wine to sail on the ocean, but for many days there is no wine।
यानी कि यहाँ पे एक स्टांजा ऐसा है कि ये सेलर है, ये जो नाविक है, उसको पहले दोस्तों आपको पता है ना कि अभी अभी जो इंजन से जो सब चल रहे हैं, स्टीमर जहाज जो अभी इंजन से चल रहे हैं, पैसा इंजन पहले ऐसा नहीं था। पहले आगे एक वाइट जैसा कपड़ा हुआ तो कपड़ा बंधा करते थे, और उसमें जो वो वाइन जो पवन लगता था, उसी फिर दिशा में ये जो इसकी वजह से ही चलते थे। तो पहले पहले के ज़माने में ओल्ड ये जो हमारा था, तो इसमें इस तरह से नाव का यूज़ कर रहे होते थे। पहले इंजन नहीं थे और हलेसा भी थे, लेकिन सही, तो उसे भी उसमें तो मच एनर्जी लगती थी। ये देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, ये देखिए ऐसा पहले ऐसा ऐसे जो शिप्स इस तरह से होती थी, इंजन वाली शिप्स नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स देखिए, इडल, नॉट वर्किंग, स्टील, श्रिंक, गेट स्मॉलर बाय लॉन्ग, मॉइस्चर। अब हम यहाँ पे एक पोएम की पंक्ति है, उसे हम रीड करते हैं। स्टांजा है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, day after day, we stuck nor breathe nor motion, as ideal as painted ship upon a painted ocean. यहाँ पे क्या बोल रहा है? day after day, we stuck nor breath nor motion, यानी कि कुछ भी नहीं है, हम stuck as ideal as painted ship upon a painted ocean, यानी कि इस तरह से देखिए ये ship painted as ideal as a painted ship upon a painted ocean. The next verse has our title, और फिर ये यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टांजा है 4 लाइन का, इसमें हमारा टाइटल दिखा हुआ है। फिर वो जो नाविक है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सैड हो जाता है, और क्या कहता है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द वॉर्स डिडंट सिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, वाटर वाटर एवरीवेयर, यहाँ के सभी जगह पानी ही पानी है। आप देखिए, आप यहाँ पे एक इमेजिन कीजिए आपकी आप, हाँ, ओशन में अकेले पड़े हैं, और बीच वहाँ पे साइड में कोई भी नहीं है, सिर्फ आपके साथ अपनी सीप है, और आप पूरे की जगह पानी ही पानी देखते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे मुंह से ये शब्द निकल ही जाएगा, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बॉट्स डिडंट श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि यहाँ पे श्रिंक और ड्रिंक ये दोनों राइमिंग वर्ड्स भी मिल गए। और यहाँ बोले सभी जगह पानी है, देखिए आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना मस्त किया है राइटर ने, कि सभी जगह यहाँ पे पानी तो है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये पानी ड्रिंकेबल नहीं है, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। नाउ वर्क विथ अ पार्टनर इन अ ग्रुप टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्स। ओके, हाँ, सो फ्रेंड्स, दूसरी बार मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये पोएम है पूरे की पूरी, वो मैं आपको समझाऊंगा। लॉन्ग पोएम है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है, इसकी सेंट्रल थीम है, वो मैं आपको समझाऊंगा। what is the water is what is the water that is everywhere, and why is there is no drinkable water? सो यहाँ पे जो दो क्वेश्चन है, वो आप अपने हिसाब से अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ओके फ्रेंड, क्योंकि मैं आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वर्कबुक में, वो आपको क्लियर करवा दूंगा। अब ना हम एक्टिविटी 3 पे आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 3 में क्या है, कंप्लीट द लाइन्स वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर। ओके, यहाँ से हमें लाइन कंप्लीट करनी है। सो तो यहाँ पे क्या है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ये जो ये लाइन है ना, सेकंड वाली, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट करनी है, यहाँ पे ये आएगी। ओके, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। Sometime you may hear someone say that you can't drink salt water. This is true, but
In your reading, you learned two ways to turn the water that is everywhere into drinking water. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ के कह रहे हैं समटाइम्स यू मे हर समवन, यानी कि कभी कभी आप कोई भी पर्सन से सुनते हो कि आप ये जो साल्ट वाटर है, नमक वाला पानी है, वो आप पी नहीं सकते हो। दिस इज ट्रू, यानी कि वो सही है। बट इन योर रीडिंग, यानी कि हमने अभी जो दो पैराग्राफ ऊपर के जो एक्टिविटी 1 और 2, उसमें हमने क्या देखा कि इन योर रीडिंग यू लर्न, हमने क्या सीखा, टू वेज टू टर्न वाटर द दैट इज एवरीवेयर इनटू ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि किस तरह से हम वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं, साल्ट वाले वाटर को, उसकी प्रोसेस देखी हमने। Since our reading is about making water safe for drinking, you may think of a better title for it. Create a new title for our reading. Explain your ideas for a title. यानी कि हमारे पैराग्राफ का टाइटल क्या था, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो अभी आप हम कुछ ऐसा सोचना है कि ये जो न्यू टाइटल और न्यू आइडियाज हम वो लिखने हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसके अंदर। तो आप यहाँ पे देखिए, आप share your title with your classmates, vote for the favorite title of the class। तो टाइटल में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सेव वाटर, सेव लाइफ, ऐसा हम टाइटल लिख सकते हैं। ओके, और इसके बारे में जो आपको कुछ लिखना हो तो वो आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। वाटर 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 हार्डली एनीवेयर, सेव सम वाटर टू ड्रिंक, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये जो लाइन, क्या हमने उसमें लाइन क्या बनी थी, वाटर वाटर एवरीवेयर, और यहाँ पे हम दूसरी एक ये जो लाइन है वो लिख सकते हैं क्या, वाटर वाटर हार्डली एनीवेयर, सेव सम वाटर टू ड्रिंक, यानी कि पानी पीने के लिए वाटर को बचाइए। फिर यहाँ पे देखिए, तो इसका मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट दिस टाइटल एज पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट यूजिंग वाटर, यानी कि ये टाइटल हमने क्यों रखा है, क्योंकि पीपल है जो पानी का वेस्ट करें उसमें कोई अवेयरनेस नहीं है। दिस कीप ऑन वेस्टिंग इट and water levels are going on wasting it, and water levels are going down. There is a great shortage of water in many areas. If water is not saved today, our tomorrow will be dry. So the message I would like to give is not to pollute or waste water irresponsibility. ओके, तो ऐसा हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख सकते हो अपने आइडिया के हिसाब से। ये जो पैराग्राफ था वही का यूज़ करके आप अपनी तरह से अपने आइडिया लिख सकते हो। मैंने यहाँ से आपके साथ मेरे 4-5 आइडियाज़ और एक लाइन थी वो मैंने आपसे शेयर की। अभी यहाँ पे देखिए, शेयर योर टाइटल विथ योर क्लासमेट्स, व्हाट फॉर द फेवरेट टाइटल ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जो ये तो हम एक्टिविटी क्लास में से तभी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी टाइटल लिख देना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आवर क्लास चूज, आवर आवर क्लास चूज द टाइटल सेव वाटर सेव लाइफ, हाँ, क्रिएटेड बाय क्लासमेट। कोई भी हमारा क्लासमेट लिख देते हैं एज आवर फेवरेट टाइटल, यानी कि आप अपने कोई भी स्टूडेंट का नाम लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम आ गए हैं नाउ एक्टिविटी 4 में। एक्टिविटी 4 में क्या करना है वो हम देखते हैं। अभी हम एक्टिविटी 4 में आ गए हैं। Here is poem called Water by Mary Oliver. Olivers know that many people do not have clean drinking water and that clean drinking water is very important for good health. Oliver used simple specific words to paint a picture that show how very important clean drinking water can be to one person. Read the poem and draw a picture illustrating Oliver's words picture. यानी सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि ये ओलिवर्स एक वाटर, ओलिवर्स, मैरी ओलिवर्स की एक पोएम है वाटर। तो उस पोएम में
ओलिवर्स ने प्योर वाटर है उसका बहुत महत्व समझाया है। तो फ्रेंड्स आपको भी पता होगा कि गंदा पानी पीने से हमारे गुड हेल्थ है जो गुड नहीं होती है, हेल्थ मेंटेन नहीं होती है। अच्छी हेल्थ के लिए हमें प्योर वाटर पीना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो पोएम है, व्हाट इज यूटिलिटी एंड नेसेसिटी ऑफ क्लीन वाटर, ये वो पोएम हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में ये जो एक्टिविटी दी है वो आप कर लेना। तो यहाँ पे है व्हाट इज द यूटिलिटी एंड नेसेसिटी of the clean water as the man who is ill, who is lifting his lips to the cup, asks the forest. So यहाँ पे क्या करना है आपको, रीड द पोएम एंड ड्रॉ अ पिक्चर illustrating Oliver's word picture. न्यू वर्ड विटालिटी है। तो ये एक्टिविटी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अब हम एक्टिविटी 5 तक आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4 के जो क्वेश्चन आंसर है पोएम के आधार पे वर्कबुक में, वो मैं आपको भेज दूंगा। और अभी यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 5 में भी यही है, ओलिवर्स की जो पोएम है वाटर। एक्टिविटी 5, लुक केयरफुली एट ओलिवर्स पोएम वाटर टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, अभी ओलिवर्स की जो पोएम है वाटर वो पहले हमको पढ़ लेनी है और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। तो मेरे पास तो ये पोएम पढ़ी है, लेकिन आपके पास ना हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। द पोएम हैज़ 5 लाइन्स, हाउ मैनी सेंटेंसेस डज द पोएम हैव। तो यहाँ पे देर आर 6 सेंटेंसेस इन द पोएम वाटर। यहाँ पे 6 सेंटेंस। नंबर 2, वन ऑफ द सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, विच वन, वन ऑफ द सेंटेंस इज अ क्वेश्चन यानी कि कौन सा है। सो फ्रेंड्स एक्टिविटी 4 और 5 में दूसरे वीडियो लेक्चर में भी कनेक्ट करूँगा, और जो पोएम है वो मैं आपके लिए फाइंड आउट करके इसका जो पिक्चर मेरे पास है तो इसकी पीडीएफ में डाल के फिर से मैं आपको समझाऊंगा। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पोएम वाटर इज अ क्वेश्चन, ओ व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल थिंग जस्ट हैपेंड। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए। विच सेंटेंस इज द लॉन्गेस्ट, द लास्ट सेंटेंस इज द लॉन्गेस्ट वन। Which is the shortest? I drink a long time. It is the shortest sentence in the poem Water. तो यहाँ पे क्या करना है, दूसरी एक्टिविटी 5 की। तो यहाँ पे एक अपनी पोएम क्रिएट करनी है हमें। वर्क इन ए पेयर और विथ अ ग्रुप टू राइट अ पोएम यूजिंग द सेम form that Oliver does. Try to write interesting question and paint a word picture as an answer. Try to make one long and one short answer as Oliver does. तो यहाँ पे एक पोएम बनानी है। तो व्हाट इज योर पोएम टाइटल, तो मैंने मेरे पोएम का टाइटल रखा है वाटर। सो फ्रेंड्स ये जो है ये एक्टिविटी 4, 5 और एक्टिविटी 2 में जो पोएम है वो ये 3 थिंग्स है हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। और यहाँ पे एक्टिविटी 5 है, वैसे तो आप अपने हिसाब से ये पोएम लिख सकते हो। तो आपको वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मिल जाएंगे। एक्टिविटी आज हमने 1 to 5 क्लियर की है इस हिसाब से। फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये जो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर वो एक इंटरेस्टिंग पोएम है, और इसे समझ के हमें बहुत ही मज़ा आएगा और न्यू इन्फॉर्मेशन हमें जानने के लिए मिलेगी। तो इसी हिसाब से मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी पोएम की स्टोरी समझाऊंगा, और इसके रिलेटेड कुछ भी वीडियोस या फोटोज होंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के होमवर्क में आपको एक्टिविटी 1 to 5 क्लियर कर देनी है वर्कबुक में। सो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
पोएम के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे और इसके बाद हम एक्टिविटी 6 to 10 के तरफ आगे बढ़ेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे या क्लास टीचर से बात कर सकते हो। हैव अ गुड डे।